मोस्ट वेलकम इन फिजिक्स इन इजी वे। मित्रों, फिजिक्स इन इजी वे में आपका बहुत बहुत स्वागत है। बच्चों, सकलडिया इंटर कॉलेज के अध्यापक की हैसियत से हम आप लोगों को साइंस पढ़ाने के लिए तत्पर हैं। कोरोना वायरस के इस महामारी में आप लोगों का ऑफलाइन क्लास नहीं हो पा रहा है, विद्यालय पर पठन पाठन नहीं हो पा रहा है, जिसके विकल्प के रूप में शासन की मंशा के अनुसार हम लोग ऑनलाइन क्लास चलाने के लिए प्रयासरत हैं। और उसी क्रम में हम आप लोगों को साइंस पढ़ाने के लिए आप लोगों के बीच इस YouTube के माध्यम से उपलब्ध है। साइंस को पढ़ने से पहले हम साइंस होता क्या है उसको जानना जरूरी समझते हैं। तो आइए हम देखते हैं विज्ञान होता क्या है। विज्ञान साइंस। विज्ञान दो शब्दों से मिलकर बना होता है, बी प्लस ज्ञान, और ये भी हमको बताता है विशिष्ट, और ये होता है ज्ञान। तो विज्ञान एक ऐसा विषय है जिसमें तथ्यों के विषय में विशिष्ट ज्ञान दिया जाता है। यानी विज्ञान का जो हमारा विषय है वो हमको किसी तथ्य के विषय में विशिष्ट ज्ञान देता है, और यह ज्ञान आधारित होता है प्रयोग पर। किस पर? प्रयोग पर आधारित होता है। तो पहला विशिष्ट ज्ञान विशिष्ट होता है, सामान्य नहीं होता है, विशिष्ट होता है। और यह ज्ञान प्रयोगों पर आधारित होता है। यानी जिस ज्ञान को हम विज्ञान में पढ़ लेते हैं उस ज्ञान को लैब में जाकर के, प्रयोगशाला में जाकर के उसको सिद्ध कर सकते हैं कि हमने जो पढ़ा है वो सही है कि नहीं है। तो विज्ञान एक प्रकार का ऐसा विषय है जिसमें हम तथ्यों के संबंध में जो ज्ञान अर्जित करते हैं वो ज्ञान प्रयोगों पर आधारित होता है। तो हम कहेंगे विज्ञान ने अर्जित ज्ञान को हम प्रयोगों के आधार पर सिद्ध कर सकते हैं। और विज्ञान की परिभाषा के रूप में कहा जाता है कि सुसंगठित, सुव्यवस्थित, क्रमबद्ध ज्ञान जो होता है वो विज्ञान होता है। तो क्या कहेंगे? सुसंगठित, सुव्यवस्थित, क्रमबद्ध एवं प्रयोगों पर आधारित ज्ञान जो होता है विज्ञान कहलाता है। यानी विज्ञान ज्ञान की वह शाखा है जिसमें सुसंगठित, सुव्यवस्थित, क्रमबद्ध एवं प्रयोगों पे आधारित ज्ञान होता है।
तो सुसंगठित, सुव्यवस्थित, क्रमबद्ध एवं प्रयोगों पर आधारित ज्ञान को हम क्या कहते हैं? विज्ञान कहते हैं। तो ये हमारा विज्ञान का छोटा सा परिभाषा बन के आता है कि सुसंगठित, सुव्यवस्थित, क्रमबद्ध एवं प्रयोगों पर आधारित ज्ञान जो होता है वो विज्ञान होता है। अब विज्ञान जिसको आप हाई स्कूल में पढ़ेंगे, या कह लें कि विज्ञान मुख्यतः दो प्रकार का होता है। विज्ञान दो भागों में विभाजित है, या विज्ञान की दो शाखा है। विज्ञान की दो शाखा, नंबर एक प्राकृतिक विज्ञान। प्राकृतिक विज्ञान जिसको आप इंग्लिश में नेचुरल साइंस कहते हैं। दूसरा सोशल साइंस, सामाजिक विज्ञान। सामाजिक विज्ञान, तो सामाजिक विज्ञान में समाज से संबंधित तथ्यों का अध्ययन हम करते हैं और समाज को खुद एक प्रयोगशाला मानकर जो हम ज्ञान अर्जित किए होते हैं उस ज्ञान की सत्यता की परख करते हैं, सत्यता की जांच करते हैं। और प्राकृतिक विज्ञान में दो पार्ट हो जाते हैं। प्राकृतिक विज्ञान में नेचर से संबंधित भौतिक, जिसको नेचर ने हमको दिया है उसके संबंधित तथ्यों का अध्ययन करते हैं। यानी नेचुरल साइंस में प्रकृति ने हमको जो दिया है उससे संबंधित तथ्यों का अध्ययन करते हैं। और ये नेचुरल साइंस दो पार्ट में बढ़ता है। एक होता है फिजिकल साइंस, और दूसरा होता है बायोलॉजिकल साइंस। इसमें हम फिजिकल साइंस में फिजिक्स और केमिस्ट्री लेते हैं। केमिस्ट्री, और इसमें हम दो पार्ट करके वनस्पति विज्ञान और जंतु विज्ञान। वनस्पति विज्ञान बॉटनी और ये जूलॉजी, बॉटनी और जूलॉजी। तो ये हमारे विज्ञान से संबंधित कुछ शाखाएं हैं। नेचुरल साइंस, सोशल साइंस, फिजिकल साइंस, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजिकल साइंस, जूलॉजी, बॉटनी। तो आज हम आपको फिजिकल साइंस में फिजिक्स से संबंधित जो भी ज्ञान है उसकी शुरुआत करेंगे, या फिजिक्स संबंधित तथ्यों का अध्ययन आज हम शुरू करेंगे। तो इस फिजिक्स में पहला चैप्टर जो हमारा है हाई स्कूल में, फिजिक्स में पहला पार्ट एक, वो है प्रकाश। पहला पार्ट जो है वो प्रकाश है, लाइट है। तो हमको इस चैप्टर में प्रकाश का परावर्तन क्या क्या पढ़ना है? प्रकाश पढ़ना है, प्रकाश का परावर्तन पढ़ना है, दर्पण पढ़ना है। ये कम से कम 3 टॉपिक इसमें पढ़ना है। तो आज हम पहले टॉपिक को लेकर के आए हैं जिसे हम प्रकाश कह रहे हैं। तो प्रकाश होता क्या है? प्रकाश एक प्रकार का ऊर्जा है। प्रकाश क्या है? एक प्रकार की ऊर्जा है। प्रकाश
एक प्रकार की ऊर्जा है जो क्या करती है, जो हमारे दृष्टि क्षमता को जागृत करती है। प्रकाश क्या है? एक प्रकार की ऊर्जा है जो हमारे दृष्टि क्षमता को जागृत करती है। और क्या करती है प्रकाश? प्रकाश किसी वस्तु को देखने में हमें सहयोग प्रदान करती है। परंतु स्वयं नहीं दिखती, परंतु स्वयं नहीं दिखती। यानी प्रकाश एक प्रकार की ऊर्जा है जो हमारी दृष्टि क्षमता को जागृत करती है। दृष्टि क्षमता का मतलब देखने की क्षमता। अगर प्रकाश ना हो तो हम किसी वस्तु को देख नहीं सकते हैं। तो प्रकाश ऊर्जा के कारण ही हमारी दृष्टि क्षमता जागृत होती है और प्रकाश किसी वस्तु को देखने में हमें सहयोग प्रदान करता है। परंतु प्रकाश खुद दिखता नहीं है, प्रकाश को कोई देख नहीं पाता है। प्रकाश किसी वस्तु को देखने में हमारा सहयोग प्रदान करता है। तो यह हमारा प्रकाश की छोटी सी परिभाषा हो गई कि प्रकाश एक प्रकार की ऊर्जा है जो हमारी दृष्टि क्षमता को क्या करती है? जागृत करती है। प्रकाश किसी वस्तु को देखने में हमें सहयोग प्रदान करती है परंतु स्वयं दिखती नहीं। तो ये छोटी सी परिभाषा है, आप इसको याद रखेंगे। आगे हम प्रकाश के गुण को देखने जा रहे हैं कि प्रकाश का गुण क्या क्या होता है। तो आइए देखते हैं प्रकाश का गुण। प्रकाश के गुण। प्रॉपर्टी ऑफ लाइट। प्रॉपर्टी ऑफ लाइट, प्रकाश के गुण। तो प्रकाश के ढेर सारे गुण हैं जिसको हम देखेंगे। तो सबसे पहला गुण है, प्रकाश को पढ़ते समय कहीं भी अगर आप प्रकाश को पढ़ रहे होते हैं तो सबसे पहले कहा जाता है कि प्रकाश एक विद्युत चुंबकीय तरंग है। क्या कहा जाता है? प्रकाश एक विद्युत चुंबकीय तरंग है। प्रकाश एक विद्युत चुंबकीय तरंग है। पहली विशेषता, पहला गुण इसका है कि प्रकाश एक विद्युत चुंबकीय तरंग है। यानी प्रकाश में विद्युत चुंबकीय का मतलब विद्युत और चुंबक दोनों। तो प्रकाश में विद्युत के भी गुण पाए जाते हैं और चुंबक के भी गुण पाए जाते हैं। यानी प्रकाश में इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक दोनों गुण पाए जाते हैं। तो पहला जो प्रकाश की विशेषता है, प्रकाश की प्रॉपर्टी है, वो है कि प्रकाश एक विद्युत चुंबकीय तरंग है। दूसरा, प्रकाश सीधी रेखा में चलती है। यदि आप एक टॉर्च लें और उसको जलाएं तो उसकी लाइट, उससे जो प्रकाश निकलती है वो एकदम सीधी रेखा में चलती है। तो दूसरा गुण यह है कि प्रकाश एक सीधी रेखा में चलती है। प्रकाश एक सीधी रेखा में चलती है। जैसे अगर आप किसी लाइट के सामने कोई अवरोध पैदा कर दें तो ऐसा नहीं कि प्रकाश मुड़ करके उस अवरोध को पार करके निकल जाएगी। प्रकाश वहीं पे क्या होती है? रुक जाती है। तो इसीलिए कहा जाता है कि प्रकाश क्या है? सीधी रेखा में चलती है। तीसरा, अगर प्रकाश चलती है तो उसका कुछ न कुछ वेग होता होगा। तो उसको हम लिखते हैं कि निर्वात में जहाँ कुछ न हो
वहां पर। निर्वात का मतलब जहां कुछ रहो, तो निर्वात में प्रकाश का वेग 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकंड होता है। तो तीसरी विशेषता हो गई कि निर्वात में प्रकाश का वेग 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकंड होता है। तो इसको आप याद रखेंगे, प्रकाश का वेग निर्वात में कितना होता है, अक्सर करके पूछ दिया जाता है। चौथा, प्रकाश का परावर्तन होता है। प्रकाश का परावर्तन होता है, ये चौथा गुण है। इसको हम पढ़ेंगे कि प्रकाश का परावर्तन क्या होता है, परावर्तन किसे कहते हैं, आगे टॉपिक में पढ़ेंगे। पांचवा, प्रकाश का अपवर्तन होता है। छठा, प्रकाश का प्रकीर्णन होता है। सातवां, प्रकाश का विवर्तन होता है। आठवां, प्रकाश का व्यतिकरण होता है। नौवां, प्रकाश का ध्रुवण होता है। प्रकाश का ध्रुवण होता है। तो ये हमारे प्रकाश के कुछ गुण हैं जिसको आप याद रखेंगे। पहला गुण है, प्रकाश एक विद्युत चुंबकीय तरंग है। दूसरा, प्रकाश एक सीधी रेखा में चलती है। तीसरा, निर्वात में प्रकाश की चाल 3 × 10⁸ मीटर पर सेकंड होती है। चौथा, प्रकाश का परावर्तन होता है। पांचवा, प्रकाश का अपवर्तन होता है। प्रकाश का प्रकीर्णन होता है। प्रकाश का विवर्तन होता है। प्रकाश का व्यतिकरण होता है और प्रकाश का ध्रुवण होता है। तो ये हमारी प्रकाश के कुछ गुण हैं, उसको आप याद रखेंगे। अगला जो हमारा टॉपिक है वो है प्रकाश का परावर्तन, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। तो आइए देखते हैं प्रकाश का परावर्तन क्या होता है। प्रकाश जब किसी चिकने तल पर गिरती है, आपतित होती है, तो वह जिस माध्यम से चलती है उसी माध्यम में वापस चली जाती है। या प्रकाश जब किसी चिकने तल पर गिरती है तो जिस तरफ से वो आकर गिरती है उसी तरफ क्या होती है, वापस चली जाती है। यही प्रक्रिया क्या कहलाती है, प्रकाश का परावर्तन कहलाती है। तो इसको लिखने के लिखेंगे, गिरना का मतलब होता है आपतित किरण और वापस होने का मतलब होता है परावर्तित होना। तो प्रकाश का परावर्तन को लिखेंगे कि प्रकाश जब किसी चिकने तल पर आपतित होती है तो आपतन के पश्चात
माध्यम में वापस चली आती है। आती है। प्रकाश की इस प्रक्रिया को प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। ये हमारा एक चिकना तल है और इस पर प्रकाश की किरण इधर से गिर रही, इस बिंदु पर गिरी और गिरने के पश्चात वापस ये इधर दूसरा माध्यम है, इधर दूसरा माध्यम है, तो प्रकाश इस माध्यम से चिकने तल पर गिरती है और गिरने के पश्चात पुनः उसी माध्यम में क्या होती है, वापस हो जाती है। तो प्रकाश की यही घटना क्या कहलाती है, प्रकाश का परावर्तन कहलाती है। तो ये हमारा चिकना तल हो गया। और ये जो प्रकाश इस चिकने तल पर गिर रही है, गिरना को आपतित होना कहते हैं। ये जो प्रकाश की किरण इस चिकने तल पर गिर रही है उसको कहते हैं आपतित किरण। क्या कहते हैं, आपतित किरण। और जिस बिंदु पर गिरती है, प्रकाश की किरण ऐसे चल रही है, इस बिंदु पर गिरी चिकने तल पर, तो इस बिंदु कहते हैं आपतन बिंदु। क्या कहते हैं, आपतन बिंदु। और गिरने के पश्चात प्रकाश की किरण वापस चली आ रही है, तो वापस आने वाली किरण को परावर्तित किरण कहते हैं। ये कौन सी किरण हो गई, परावर्तित किरण। और ये इस चिकने तल पर आपतन बिंदु से ये लंब खींचा गया है। ये कोण, ये चिकना तल है और ये आपतित किरण इस बिंदु पर पड़ रही है जिसको आपतन बिंदु कहते हैं। और आपतन बिंदु पर इस चिकने तल पर ये लंब खींचा गया है और इसी को हम नाम देते हैं अभिलंब। क्या कहते हैं, अभिलंब। तो ये हमारा आपतित किरण हो गई, परावर्तित किरण हो गई, और ये हो गया अभिलंब, और ये हो गया आपतन बिंदु, और ये हो गया चिकना तल। तो आप प्रकाश जब किसी चिकने तल पर आपतित होती है तो आपतन के पश्चात उसी माध्यम में वापस चली आती है। प्रकाश की इस प्रक्रिया को प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। गिरने वाली प्रकाश की किरण को चिकने तल पर गिरने वाली प्रकाश किरण, आपतित प्रकाश किरण, आपतित किरण जिस बिंदु पर आपतित किरण गिरती है, आपतन बिंदु, और आपतन के पश्चात वापस होती किरण को परावर्तित किरण तथा आपतन बिंदु पर
चिकने तल पर खींचा गया लंब अविलंब कहलाता है। अविलंब कहलाता है। अब यहां पर अगर इसका नाम दे दें तो ये हमारा ए हो जाए, इसको हम बिंदु ओ कह लें, ये बिंदु बी हो जाए और ये पी हो जाए। तो यहां से हमारा आपतित किरण क्या हो जाएगा, ए ओ, परावर्तित किरण क्या हो जाएगा, ओ बी, आपतित किरण ए ओ, परावर्तित किरण ओ बी, और अविलंब क्या होगा, ओपी होगा। और अगर हम इसको एम कहें और इसको एन कहें तो एम एन जो होगा वो चिकना तल होगा, चिकना तल एम एन। तो इस प्रकार से बच्चों हमने आज प्रकाश को देखा, प्रकाश किसे कहते हैं, प्रकाश के गुण को देखा और प्रकाश का परावर्तन देखा। अगला जो वीडियो क्लिप हमारा होगा वो प्रकाश के परावर्तन के नियम से संबंधित होगा। उम्मीद करते हैं कि जितना टॉपिक आपने आज देखा है वो सब आपको समझ में आया होगा, और अगर समझ में नहीं आया हो तो हमारे YouTube चैनल के कमेंट बॉक्स में कमेंट करके या फिर व्हाट्सएप नंबर पर कॉल करके आप जो भी आपकी समस्या होगी उसका समाधान हमसे करेंगे। और एक बात याद रखिएगा कि आप हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करिएगा ताकि इस तरह का वीडियो आप तक बिना किसी रुकावट के पहुंचता रहे या फिर इस प्रकार का वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे और आपके साइंस की तैयारी तारतम्यता के साथ होती रहे। तो आज बस इतना ही। अगला टॉपिक प्रकाश के परावर्तन का नियम अगले वीडियो क्लिप में हम देंगे। आज बस इतना ही। आपके भविष्य के लिए बेस्ट ऑफ लक। धन्यवाद।